जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एकादशी व्रत करने की संपूर्ण विधि क्या होती है, एकादशी व्रत के पूजन के नियम क्या होते हैं, पूजन सामग्री क्या होती है। साथ में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एकादशी का यदि हम व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करने का भी तरीका क्या होता है। इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को काफी महत्वपूर्ण या काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, समझते हैं कि एकादशी पर हर एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि नियम क्या होता है और उद्यापन करने का तरीका क्या है और किन किन पूजन सामग्री की हमको आवश्यकता होती है। बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों एकादशी का उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी व्रत का उद्यापन करें। विशेषकर मार्च के महीने में माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्थ मास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती है तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। और साथ में इस एकादशी व्रत की विधि के साथ ही इसका उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। तो इसकी विधि क्या है, इसका नियम क्या है। एकादशी व्रत का नियम है कि एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब इसकी विधि क्या है, एकादशी की पूजन विधि। तो इसके लिए आपको एकादशी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी अर्पित करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजन भी करना चाहिए। अच्छा, पूजन करने में पूजन सामग्री क्या क्या हमको उपयोग करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूजन सामग्री में भगवान श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति हमको चाहिए। पुष्प चाहिए, पुष्प माला चाहिए, नारियल चाहिए, सुपारी चाहिए, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतु फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई इत्यादि पूजन सामग्री में हमको आवश्यक होती है इस दिन के लिए। अब बात करते हैं कि जब हम पूजन कर लेते हैं, व्रत रख लेते हैं एकादशी का, तो उसका उद्यापन की विधि क्या है, किस तरीके से व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक होता है या करवाना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूजन कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो, सभी जो व्रत रख रहे हैं व्रतधारियों को या श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य या पंडित जी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाना चाहिए। उद्यापन पूजन में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान इत्यादि करना चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है इस एकादशी व्रत के उद्यापन कराना। दोस्तों किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवताएं, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिसमें हमने एकादशी व्रत करने की विधि, इसके नियम और इसका उद्यापन कैसे करें, इसमें पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, क्या तरीके से किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से बात की। यदि आपको यह बताई गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और इसी प्रकार की हमारे चैनल पर आने वाली धार्मिक ज्ञान से संबंधित वीडियोस की जानकारी आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार एक अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।